नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फ़हीम। किसी एफआईआर में अगर आरोपी नामज़द नहीं है, तो क्या उसको एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है या उसको डिनाई की जा सकती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आज इसी मामले में और इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है और बहुत बेहतरीन जजमेंट है। आरोपी अगर नामज़द नहीं है और बाद में उसका नाम बढ़ाया गया है और अगर वो विवेचना में सहयोग कर रहा है, तो अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक नकली शराब बनाने के रैकेट में शामिल होने के आरोपी एक व्यापारी मनोज कुमार मुट्टा को अग्रिम जमानत प्रदान की। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इस व्यापारी और अभियुक्त को बेल देने से इनकार कर दिया था। मामले की पृष्ठभूमि यह है कि 6 अक्टूबर 2025 को आबकारी अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कराई और बाद में इसका नाम आया। उसके बाद व्यापारी ने एंटीसिपेटरी बेल अपनी दाखिल की और उसको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी। अब इसमें छोटा सा शॉर्ट ये है, जो दलीलें रही और चीजें थी उसके बाद उससे पहले इसमें इसका विश्लेषण ये है कि विजयवाड़ा में बोतलों के थोक व्यापारी अपीलकर्ता के बाद में आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 हिरासत में पूछताछ के बाद मामले में शामिल किया गया। जो मुख्य एक्यूज थे उन्होंने कहा कि हम बोतलें फला फला से लेते हैं और उन बोतलों में अवैध शराब बनाकर हम बेचते हैं। इस आधार पर व्यापारी का नाम अभियुक्त का आ गया। अपीलकर्ता ने बॉटलिंग यूनिट के आवश्यक प्लास्टिक की बोतलें, ढक्कन, कैप और आपूर्ति की थी, बोतलों की आपूर्ति की थी। इसी के आधार पर 30 अक्टूबर 2025 को एक मेमो के माध्यम से उसे एफआईआर में आरोपी नंबर 20 के रूप में जोड़ा गया। राज्य की ओर और अपीलकर्ता दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री के परमेश्वर का तर्क था कि अपीलकर्ता शुरू में एफआईआर में नामजद नहीं था और उसकी पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता एक व्यापारी हैं और प्रसिद्ध व्यापारी हैं, पर कई छापेमारी नहीं हुई थी। उससे पहले कभी कोई छापेमारी इनके यहाँ नहीं हुई और ना ही उसका ANR रेस्टोरेंट एंड बार से कोई संबंध है। ये तो सिर्फ प्लास्टिक बोतल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं और बोतलों की सप्लाई करते हैं। राज्य की ओर से जवाब आया कि अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने याचिका का विरोध करते हुए नकली शराब के उत्पादन का एक गंभीर मामला बताया। उन्होंने तर्क दिया कि गवाहों ने अपीलकर्ता की पहचान उन बोतलों और ढक्कनों के आपूर्तिकर्ता के रूप में की जिन पर सरकारी लेबल लगे थे। राज्य का तर्क था कि राज्य में नकली शराब का निर्माण और आपूर्ति से जुड़ी बड़ी साजिश को मनी ट्रायल का पता लगाने पर अपीलकर्ता की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अब अदालत ने इस पर विश्लेषण किया और सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि अपीलकर्ता का नाम केवल जांच के दौरान, एफआईआर जब हुई तो उसमें नामजद मुलजिम नहीं थे। जांच के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा बाद में दाखिल किए गए मेमो के सामने आया। पीठ ने उल्लेख किया कि 6 अक्टूबर 2025 की छापेमारी में उन परिसरों में की गई थी जो अपीलकर्ता के नहीं थे। एक्यूज की कोई भी परिसर पे कभी भी छापेमारी नहीं हुई। अदालत ने अंतरिम सुरक्षा की अवधि के दौरान अपीलकर्ता का आचरण विशेष रूप से जोड़ दिया। वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा 6/1/2024 को आदेश के माध्यम से गिरफ्तारी की अंतिम सुरक्षा प्रदान की गई और जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता ने दी गई स्वतंत्रता का कोई उल्लेख या दुरुपयोग किया हो। अदालत ने इस मामले को समझा और समझने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसमें एक्यूज की बेल स्वीकार कर ली। अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा एंटीसिपेटरी बेल एब्सोल्यूट दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में अपीलकर्ता को अपराध संख्या 171/2025 के संबंध में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है। उन नियमों और शर्तों पर जो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी या ट्रायल कोर्ट में लगाए जा सकते थे। इस अतिरिक्त शर्त के साथ अपीलकर्ता हमेशा जांच और मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। ये केस शीर्षक है मनोज कुमार मुट्टा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, क्रिमिनल अपील संख्या 1263/2026। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति NV अंजारिया और आदेश जो जजमेंट हुआ है वो 10 मार्च 2026 को हुआ है। तो अब जितने हम एडवोकेसी की प्रोफेशन से जुड़े हैं, कई बार केस लो और कई बार नहीं 99 बार केस लो हमें मदद करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है। जो व्यक्ति एडवोकेसी या लीगल से जुड़ा है वो जरूर इस वीडियो को सेव करे, शेयर करे और संभाल के रखे। मैंने साइटेशन बता रखे हैं, चाहें तो आप सुप्रीम कोर्ट की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम एडवोकेट फ़हीम। जी हाँ,
यदि आरोपी एफआईआर में नामजद नहीं है और बाद में विवेचना में उसका नाम या मुलजिमों के बयान पर उसका नाम बढ़ाया गया है तो उसको अग्रिम जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है और 10 मार्च 2026 को ये जजमेंट आया है। केस शीर्षक मैं आपको बता रहा हूँ, मनोज कुमार मुट्टा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। आदेश की जो तारीख है वो 10 मार्च 2026। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनबी अंजारिया का ये जजमेंट है। ध्यान रहे, अगर एफआईआर में नामजद नहीं है और बाद में पुलिस ने नाम बढ़ाया तो उसको अग्रिम जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ध्यान रखिए। नमस्कार।